दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो कठिन से कठिन काम को भी समझदारी से सरल बना लेता है। वह हर कदम सोच समझकर उठाता है, इसलिए सफलता उसके लिए दूर नहीं रहती। वहीं मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी अत्यधिक मेहनत करता है, फिर भी उसके काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। उसकी अपनी ही गलतियां और नासमझी धीरे धीरे उसके जीवन को अंधकार की ओर धकेल देती हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था कि बुद्धि मनुष्य को विजय दिलाती है और मूर्खता स्वयं उसकी हार का कारण बन जाती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज की यह कथा हमें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं से परिचित कराती है। यदि इनमें से कम 7 गुण भी किसी व्यक्ति में हो तो वह निश्चय ही बुद्धिमान कहलाने योग्य है। और यदि ये गुण अभी आपके भीतर नहीं हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें अपनाकर कोई भी स्वयं को बुद्धिमान बना सकता है। एक समय की बात है। एक गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में गहरी बहस में उलझे हुए थे। विषय था बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। काफी देर तक चर्चा करने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरु आचार्य चाणक्य से ही पूछा जाए। चारों शिष्य आदरपूर्वक आचार्य के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनना। आचार्य ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यह होती है कि वह अपने मन की बात हर किसी को नहीं बताता। चाहे सामने वाला कितना ही करीबी क्यों न हो, वह अपनी कमजोरियां और निजी बातें छुपाकर रखता है। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल शत्रु भी बन सकता है और तब वही बातें उसके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है और अंततः धोखा खा बैठता है। इसलिए जो अपनी कमजोरियों को स्वयं तक सीमित रखता है, वही वास्तव में सुरक्षित और मजबूत रहता है। दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और सफलता मिलने के बाद ही परिणाम सबके सामने लाता है। मूर्ख व्यक्ति इसके उलट काम शुरू होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देता है, जिससे उसकी योजना में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आचार्य ने समझाया कि कम लोग यदि आपके प्रयासों को जानते हों तो आपकी सफलता उतनी ही सुरक्षित रहती है। तीसरा गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक क्षण का आवेश वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। जो शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है, वही हर परिस्थिति में लाभ उठाता है। गुस्से में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावे का कारण बनता है। चौथा गुण यह बताया गया कि बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही सामने वाले की मंशा और स्थिति को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, वह अनजाने में अपनी ही कमजोरियां उजागर कर देता है। चुप्पी और शब्दों का सही संतुलन ही बुद्धिमानी की पहचान है। पांचवा गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। वह उसे छुपाने या दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उससे सीख लेकर स्वयं को बेहतर बनाता है। जो अपनी भूल मान लेता है, उसका सम्मान बढ़ता है और वह भविष्य में वही गलती दोहराने से बच जाता है। छठा गुण समय का सदुपयोग है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षण का सही उपयोग करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाकर बाद में भाग्य और परिस्थितियों को दोष देता है।
सातवां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम शुरू नहीं करता। वह पहले उसके परिणामों और संभावित जोखिमों का आकलन करता है। सोच समझकर उठाया गया कदम व्यक्ति को सुरक्षित भी रखता है और सफलता की ओर भी ले जाता है। आठवां गुण यह बताया गया कि बुद्धिमान व्यक्ति लालच और दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि त्वरित लाभ का लालच अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है। संयम और धैर्य से प्राप्त सफलता ही स्थायी होती है। नौवां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की चाल और मंशा को समझने की कोशिश करता है। वह केवल शब्दों और दिखावे पर भरोसा नहीं करता। अनुभव और विवेक से वह लोगों के इरादों को पहचान लेता है और इसी कारण दूसरों से एक कदम आगे रहता है। 10वां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़ों से दूर रहता है। वह जानता है कि ऐसे विवाद केवल समय, ऊर्जा और रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। वह अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ता है। 11वां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। वह हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर पुस्तक से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। उसका ज्ञान जितना बढ़ता है, उसकी समझदारी उतनी ही प्रबल होती जाती है। 12वां और अंतिम गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ता है। उसके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि सही रास्ता खोजने का संकेत होती है। जो प्रयास करना छोड़ देता है, वही वास्तव में हारता है। आचार्य चाणक्य ने अंत में गंभीर स्वर में कहा कि जो कभी हार नहीं मानता, वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति की ये 12 विशेषताएं हमें सिखाती हैं कि समझदारी, संयम, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। पहचान है।